देख रहे हैं सुरागीलाल न्यूज चैनल का उत्तराखंड बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ उनजिला फातिमा। आइए नजर डालते हैं आज की फटाफट खबरों पर। टनकपुर पिथौरागढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग पर वाहन दुर्घटनाग्रस्त एक की मौत। 4 जून को लोकसभा मतगणना को लेकर डीएम ने कहा तैयारी है पूरी। एग्जिट पोल पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी व प्रदेश अध्यक्ष भाजपा ने दी प्रतिक्रियाएं। 2 बाइकों की भिड़ंत में 4 युवक घायल। सड़क हादसे में एक व्यक्ति हुआ गंभीर रूप से घायल। भूमि बचाओ आंदोलन को 10 माह हुए पूरे। पीड़ितों ने प्रदर्शन कर उप जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। चोरों के हौसले हुए बुलंद, नहीं रहा कोई डर। लोहाघाट स्टेशन बाजार में बीच सड़क में ट्रक का टूटा एक्सल, बड़ा हादसा होने से टला। नगर पालिका ने चलाया अतिक्रमण हटाओ अभियान। पार्किंग शुल्क के नाम पर अवैध वसूली की शिकायत को लेकर एसडीएम ने किया पार्किंग ठेका निरस्त। बिजली कटौती, पेयजल किल्लत सहित कैची धाम के मेले की तैयारी को लेकर सीएम ने ली अधिकारियों की बैठक। थाना सोमेश्वर में पर्यटन सीजन के दृष्टिगत गोष्ठी का हुआ आयोजन। लक्ष्मेश्वर बाईपास भैरव मंदिर के निकट जंगल में लगी आग। रुद्रपुर में चलाया गया जागरूकता अभियान। 4 जून को लोकसभा चुनाव के परिणामों से पहले राजनीतिक गलियों में हलचल। रामनगर में 5 दिवसीय थिएटर कार्यशाला का मतदीन चांद पर नाटक के साथ हुआ समापन। अब वक्त हो चला है खबरों को विस्तार से जानने का। रविवार सुबह टनकपुर पिथौरागढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग में टनकपुर से पिथौरागढ़ की ओर मुर्गे ले जा रहा वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया। आपको बता दें, वाहन खाई से नीचे करीब 200 मीटर धवन बडोली रोड में जा गिरा और इस दुर्घटना के दौरान एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे जिला चिकित्सालय चंपावत पहुंचाया गया। साथ ही आपको बता दें, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के बनबसा में होने वाले कार्यक्रम के लिए बनबसा जा रहे डीएम चंपावत नवनीत पांडे और एसपी अजय गणपति ने दुर्घटना स्थल में जाकर ग्रामीणों की मदद से घायल व्यक्ति को खाई से निकलवा कर जिला अस्पताल तक पहुंचाया। संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। ये सही है, बच जाएगा। आगामी 4 जून को होने वाली मतगणना को सफलतापूर्वक संपन्न कराने हेतु जिला निर्वाचन अधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक ने प्रेस वार्ता की। आपको बता दें कि इस दौरान डीएम ने कहा कि लोकसभा चुनाव को शांतिपूर्वक संपन्न कराए जाने को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। बताया कि जनपद चंपावत के दोनों विधानसभाओं 54 लोहाघाट व 55 चंपावत हेतु जिला मुख्यालय गैरलचौड़ मैदान स्थित मतगणना केंद्र, वन पंचायत भवन तथा नगर पालिका हॉल में संपन्न होगा। संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। हॉल के अंदर है, एक टेबल पे 3 लोगों की टीम बनेगी। उसमें एक 4 जून मंगलवार को ठीक प्रातः 8 बजे माननीय प्रेक्षक महोदय की उपस्थिति में स्ट्रॉन्ग रूम्स जो हमारे 2 विधानसभा के हैं वो एआरओ साहिबान द्वारा और जो हमारे पॉलिटिकल एजेंट्स हैं उनके सामने खोला जाएगा। और उसके तत्काल पश्चात, क्योंकि यहाँ पे हमारी पोस्टल बैलेट की गणना नहीं होनी है, तो इमीडिएटली हमारी ईवीएम्स की काउंटिंग यहाँ पे प्रारंभ हो जाएगी। दोनों ही विधानसभाओं में विधानसभा चंपावत में 12 टेबल्स हैं और विधानसभा लोहाघाट में 14 टेबल्स निर्धारित किए गए हैं। इस प्रकार दोनों ही विधानसभाओं में ये गणना जो है 14 राउंड की चलेगी। 14 राउंड्स की गणना के बाद ये रिजल्ट्स कंपाइलेशन के लिए आरओ अल्मोड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर दिया जाएगा। हमें उम्मीद है कि अगर कोई इससे अनटोवर्ड इंसिडेंट नहीं होती है तो लगभग 6 घंटे में ये गणना पूर्ण कर ली जाए। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के गाइडलाइंस के हिसाब से 3 कॉर्डन्स में इसकी सुरक्षा व्यवस्था की जा रही है। जो भी आईटीबीपी, आईआरबी और पुलिस का 3rd कॉर्डन इस तरीके से की जा रही है। इसके अलावा हमारे स्टाफ, ईवीएम और पॉलिटिकल एजेंट के एंट्री एग्जिट पे चेकिंग फ्रिस्किंग के अरेंजमेंट्स डीएफएम, डीएचएचएमडी रखे जा रहे हैं। मीडिया सेंटर में पुलिस व्यवस्था रहेगी। जो मतगणना के बाद ईवीएम का मूवमेंट रहेगा वो प्रॉपर एस्कॉर्ट के साथ में रहेगा। और इसके अलावा फायर टेंडर, एएस चेक, ये जो गाइडलाइंस है उसको कंप्लाई किया जाएगा। लोकसभा चुनाव के एग्जिट पोल के आंकड़ों से भाजपा कार्यकर्ता काफी उत्साहित हैं। एग्जिट पोल में उत्तराखंड की 5 सीटें भाजपा की झोली में जाने की उम्मीद बताई जा रही है। हालांकि 4 जून को मतगणना के बाद ही अंतिम परिणाम आएंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि एग्जिट पोल में जो आंकड़े आ रहे हैं, एनडीए उससे ज्यादा सीट जीतेगा। नरेंद्र मोदी एक बार फिर से प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। वहीं भाजपा उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने दावा किया है कि उत्तराखंड की सभी 5 लोकसभा सीटों में भाजपा के सभी 5 प्रत्याशी दोगुनी अंतर से जीतने जा रहे हैं। संवाददाता सुनील राज की रिपोर्ट। सभी एग्जिट पोलों में एनडीए और भाजपा को प्रचंड बहुमत दिखाया गया है और ये एग्जिट पोल उस दिन और आगे बढ़ेंगे जिस दिन 4 जून को रिजल्ट आएगा। और जैसे जैसे मतगणना प्रारंभ होगी ये आगे बढ़ते जाएंगे और मोदी जी तीसरी बार प्रचंड जीत के साथ
देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। ये जीत भारत के मोदी जी के 140 करोड़ परिवारजनों की जीत है, उनकी नीति और नीयत की जीत है, गरीब कल्याण सुशासन की जीत है। जो उन्होंने देश के लिए अपना एक एक पल और एक एक क्षण लगाया है, ये उसकी जीत है और ये ऐतिहासिक होगी। हम आज के एग्जिट पोल का सम्मान करते हैं और सिद्ध हो गया है कि भाजपा 370 और एनडीए 400 पार का जो नारा जनता ने लगाया था वो सार्थक सिद्ध होगा। सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण की नीति को जनता का जनादेश प्राप्त हुआ है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी और एनडीए की पूर्ण बहुमत की सरकार, प्रचंड बहुमत की सरकार इस बार देश के अंदर बनने जा रही है। सारे भ्रष्टाचारी एक हो जाएं, परिवारवाद एक हो जाए, तुष्टीकरण करने वाले एक हो जाएं, कुर्सी के लिए ईमान धर्म को त्यागने वाले एक हो जाएं, तो भी जनता ने अपनी मोहर देश के विकास को के लिए लगाई है। 4 तारीख को परिणाम जो आने वाले हैं वो जातिवाद, परिवारवाद, भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण के खिलाफ का परिणाम है और मैं विश्वासपूर्वक कह सकता हूँ पुनः तीसरी बार इस देश के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश अग्रणी विकास की ओर बढ़ेगा, ऐसा हम विश्वासपूर्वक कह सकते हैं। उधम सिंह नगर के बाजपुर में देर रात्रि 2 बाइकों की जबरदस्त भिड़ंत में 4 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसमें 3 युवकों को आसपास के लोगों की मदद से उपचार के लिए बाजपुर के जिला उप चिकित्सालय में भर्ती कराया गया, जबकि अन्य 1 युवक को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। बाजपुर से संवाददाता कुश श्रीवास्तव की रिपोर्ट। बाजपुर में 2 बाइकों के आमने सामने की भिड़ंत में एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे राहगीरों की मदद से उपचार के लिए बाजपुर के जिला उप चिकित्सालय में भर्ती कराया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। आपको बता दें कि शनिवार को केलाखेड़ा वार्ड नंबर 1 गांधीनगर निवासी शाकिर पुत्र मोहम्मद हुसैन घर से बाइक पर पहाड़ी क्षेत्रों में कुर्सियां बेचने के लिए गया था कि इस बीच जब वह दोपहर में वापस अपने घर की ओर आ रहा था तो बन्नाखेड़ा रोड पर आ रही दूसरी बाइक से उसकी भिड़ंत हो गई, जिसमें शाकिर बाइक से उछलकर सड़क पर काफी दूर जा गिरा और गंभीर रूप से घायल हो गया। संवाददाता कुश श्रीवास्तव की रिपोर्ट। वार्ड नंबर 1 में उधम सिंह नगर के बाजपुर से 20 गांव की 5838 एकड़ भूमि के भूमिधरी अधिकारों को लेकर बाजपुर में चल रहे भूमि बचाओ आंदोलन को 10 माह पूर्ण हो गए हैं। वहीं 10 माह पूर्ण होने पर पीड़ित किसानों, मजदूरों व व्यापारियों ने बाजपुर उप जिलाधिकारी कार्यालय में एकत्र होकर जोरदार प्रदर्शन करते हुए उप जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा। संवाददाता कुश श्रीवास्तव की रिपोर्ट। आज 10 महीने पूरे हो गए हैं भूमि बचाओ आंदोलन जो बाजपुर में 1 अगस्त 2023 से प्रारंभ हुआ था और लगातार रात दिन ये आंदोलन चल रहा है, सत्याग्रह चल रहा है। इस बीच बहुत बार मुख्यमंत्री से वार्ता भी हुई और उन्होंने बड़ा मजबूत आश्वासन दिया है समाधान का, लेकिन 10 महीने बीत जाने के बाद भी कोई स्थिति नहीं बनी। इससे पहले अभी जब ये चुनाव की प्रक्रिया शुरू हुई तो शासन प्रशासन ने एक बात कही थी कि अब ये चुनाव की प्रक्रिया जारी हो चुकी है तो इसमें कोई भी ऐसा डिस्टर्बेंस ना किया जाए जिससे कि शासन के कोई कार्यों को बाधा पहुंचे। तो पूरे किसानों, मजदूरों ने, व्यापारियों ने सहयोग करते हुए बड़ा शांतिपूर्वक ये आंदोलन 10 महीने तक चलाया। तो आज हम बताने आए हैं एसडीएम साहब के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को कि आप अपने वादे के अनुरूप हमारा समाधान करिए। जो 50 साल से भी अधिक समय से जो भूमिधरी अधिकार प्राप्त हैं और उसके लिए यहाँ के लोग लड़ रहे हैं, बाजपुर के लोग संघर्ष कर रहे हैं अपनी ज़मीनों के लिए, और ये ऐसा आंदोलन है, ये ऐसी मांग है जिससे सरकार पर कोई आर्थिक बोझ नहीं पड़ता, सरकार को पल्ले से कुछ देना नहीं पड़ता। वही किसानों की ज़मीन है जिस पर वो 50 साल से काबिज हैं, उसके जो अधिकार छीने गए सिर्फ वो अधिकार देने हैं और सिर्फ एक कलम से काम हो जाए। तो हमारा ये निवेदन है कि जल्दी से जल्दी वो हमारे अधिकार वापस दें। गंभीर जी, 1 अगस्त से धरना हमारा शुरू हुआ था, आज उसे 10 माह पूर्ण हो गए थे। 10 माह पूर्ण होने के उपलक्ष्य में ही आज हम यहाँ एसडीएम साहब के सामने ज्ञापन देने आए हैं। हमारी मंशा ये है कि हम सरकार को एक बार फिर से चेता दें कि 10 माह भी पूरे हो गए हैं और अभी ये जो आचार संहिता थी, चुनाव भी पूर्ण हो चुके हैं, आज लास्ट चरण है, चुनाव भी पूर्ण हो चुके हैं। अगर हमारे इस जो हमारा ये ज़मीनों का काम है, अगर आपने इस पर कार्रवाई ना करी आगे को और ये हक हमें नहीं दिए तो ऐसे गर्मी के मौसम में हम भी और कहीं गर्म ना ज़्यादा हो जाए, गर्म मिजाज हमारा ज़्यादा ना हो जाए और कहीं शासन प्रशासन पे या सरकार पे भारी पड़ जाए, तो इन्हें यही चेताने आए थे कि हमारा काम जल्द से जल्द कर दिया जाए, नहीं तो आगे वाला समय जो है वो बहुत ही गर्म हो जाएगा। क्योंकि किसान यहाँ 10 महीने से इस गर्मी में, धूप में बैठे बैठे परेशान हैं, अपने घर छोड़ के जो बैठे हैं, और उसके बाद उन्हें ये डर है कि कहीं उनकी ज़मीनें ना छिन जाएँ।
तो अब जो भी होगा, अब करू मरू की लड़ाई है आगे। अगर सरकार हमारा काम कर देती है तो हम अपने अपने घर चले जाएंगे, नहीं तो आने वाले समय में हम इसे और इस धरने को उग्र करेंगे। यही आप चेतावनी देने चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो, सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय। कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। अपनों को उधम सिंह नगर जिला मुख्यालय में बदमाशों के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि एक के बाद एक घटना को अंजाम देने से पीछे नहीं हट रहे हैं। इसी के चलते रुद्रपुर कोतवाली क्षेत्र और थाना पंतनगर के सिडकुल चौकी क्षेत्र से एक मामला सामने आया है, जहां पर बदमाशों ने अलग अलग घटना में एक क्रेटा कार और बाइक की लूट घटना को अंजाम दिया। मनोज कुमार कत्याल एसपी सिटी ने बताया कि पुलिस दोनों ही मामलों की तहकीकात में जुट गई है। पहला मामला रुद्रपुर कोतवाली के बाजार चौकी क्षेत्र का है, जहाँ पर बाइक सवार दो बदमाशों ने दिन दहाड़े क्रेटा कार को रोककर तमंचे की नोक पर कार लूटकर 9-2-11 हो गए। सूचना पर पुलिस आरोपियों की धरपकड़ में जुटी हुई है। वहीं सिडकुल चौकी क्षेत्र पंतनगर में ड्यूटी कर घर लौट रहे दो कार सवार बदमाश ने बाइक सवार युवक को तमंचे की नोक पर रोका और उसके बाद उसकी बाइक लूटकर रफू चक्कर हो गए। अब थाना पुलिस आरोपी की धरपकड़ में जुटी हुई है। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। ये एक घटना पंतनगर में 30 तारीख की है और दूसरी घटना इसमें थाना क्षेत्र रुद्रपुर की है। दोनों में ही लूट की घटनाएं हुई हैं, तो उसमें सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करके उसके अनावरण के लिए टीमों का गठन किया गया है और हमें उम्मीद है कि जल्द इसमें सफलता मिलेगी। शनिवार सुबह पिथौरागढ़ से टनकपुर की ओर जा रहे ट्रक का लोहाघाट स्टेशन बाजार में अचानक चलते चलते एक्सल टूट गया, जिस कारण बड़ा हादसा होने से बाल बाल बच गया। गनीमत रही कि ट्रक की चपेट में कोई वाहन और राहगीर नहीं आया, अन्यथा बड़ा हादसा हो सकता था। वहीं एक्सल टूटने से ट्रक बीच सड़क में खड़ा हो गया, जिस कारण लोहाघाट के स्टेशन बाजार में दिन भर रुक रुक कर जाम लगता रहा। संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। कितना देर हो गई? शनिवार की शाम रामनगर में नगरपालिका एवं पुलिस प्रशासन की संयुक्त टीम ने रामनगर शहर के मुख्य बाजार के साथ रानीखेत रोड और कुंदन वाली गली में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। वहीं टीम के आने की भनक लगने के बाद कुछ अतिक्रमणकारी अपना सामान स्वयं हटाते हुए दिखाई दिए। संवाददाता राजीव अग्रवाल की रिपोर्ट। इस समय जो है यात्री काफ़ी शहर में आए हैं और शिकायतें प्राप्त हो रही थी, तो आज नगर पालिका और पुलिस प्रशासन द्वारा अभियान चलाया गया है, जिसमें शुरुआत बाज़ार से शुरू की गई और कुंदन वाली गली बाज़ार होते हुए कोसी रोड और रानीखेत रोड का अतिक्रमण हटाया गया है और काफ़ी लोगों ने स्वतः ही हटा लिया और कुछ लोगों की सामान जब्त करते हुए चालानी कार्रवाई भी की गई है और ये निरंतर चलता रहेगा अभियान। नगर पालिका प्रशासन द्वारा हर वर्ष पालिका के अंतर्गत आने वाले पार्किंग शुल्क का ठेका दिया जाता है, लेकिन वर्तमान में पार्किंग ठेकेदार के कर्मचारियों द्वारा पालिका द्वारा निर्धारित शुल्क से अधिक पार्किंग शुल्क वसूले जाने की शिकायत को गंभीरता से लेते हुए पालिका ने ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। मामले में भाजपा नगर अध्यक्ष मदन जोशी द्वारा पार्किंग के नाम पर अवैध वसूली की शिकायत एसडीएम राहुल शाह से की गई। बता दें कि भाजपा नगर अध्यक्ष मदन जोशी का कहना था कि डिग्री कॉलेज के समीप बाहर से आने वाले वाहनों से पार्किंग ठेकेदार के कर्मचारियों द्वारा 400 रुपए प्रति वाहन शुल्क वसूला जा रहा है, जो कि पूरी तरह से अवैध है। वहीं मामले में जब एसडीएम द्वारा जांच कराई गई तो आरोप सही पाए गए, जिस पर शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए तत्काल प्रभाव से पार्किंग ठेकेदार का ठेका निरस्त करने की कार्रवाई की गई है। संवाददाता राजीव अग्रवाल की रिपोर्ट। नगर में नगरपालिका के पार्किंग ठेकेदार लगातार अवैध वसूली की जा रही थी, शिकायतें भी आई हैं। जो निर्धारित शुल्क है उससे कई गुना लिया जा रहा था, तो किस प्रकार की कार्रवाई की गई है ठेकेदार के खिलाफ? आप अवगत ही हैं कि मार्च से हमारे सारे ठेके माननीय न्यायालय द्वारा स्टे आदेश पारित किया गया था। उसमें पिछले ठेकेदारों को 10% वृद्धि के साथ 1 माह के लिए दिया जा रहा था, जिसमें लगातार मोटर बस अड्डा पार्किंग में शिकायत आ रही थी। इस माह उनको नहीं दिया गया और हमारे पालिका कर्मचारियों द्वारा ही वसूली कराई जा रही है उसकी। तो सर वर्तमान में ठेका निरस्त कर दिया गया है? हाँ, उस ठेकेदार को निरस्त कर दिया गया है।
अभी कुछ दिन पहले रामनगर नगर पालिका के अंदर अवैध रूप से जो है वाहनों की पार्किंग जो है ली जा रही थी और जहां पर पालिका ने शुल्क 100 रुपये निर्धारित किया था बसों का, 400 रुपये की पर्ची काटी गई और ये रामनगर के जनमानस द्वारा मेरे संज्ञान में ये मामला लाया गया है कि पर्यटकों से 400 रुपये की अवैध वसूली की जा रही है। तो मैंने उस पर्ची को रामनगर उप जिलाधिकारी महोदय को दिया, उसके बाद उन्होंने संज्ञान लिया और उसका ठेका जो है निरस्त कर दिया गया है। अवैध रूप से जो वसूली की जा रही थी उसका आज ठेका निरस्त हो गया है। हल्द्वानी पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एफडीआई सभागार में अधिकारियों के साथ बिजली कटौती और पेयजल किल्लत सहित कैची धाम में लगने वाले मेले के संबंध में तैयारी को लेकर बैठक ली। इस दौरान अधिकारियों को पूरी तत्परता से यातायात और पर्यटन सीजन की समस्या का समाधान ढूंढने के निर्देश दिए गए। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने खुद अधिकारियों के साथ फील्ड में उतरकर फिल्टर प्लांट और सड़कों का निरीक्षण किया। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। सप्लाई हमारी फिर सरफेस वाटर गोला के पानी पे है और 65% जो आपने 5 करोड़ रुपए तक की आ रहे हैं भाई। देखिए, ये अत्यधिक लोड होने के कारण से, ज़्यादा दबाव होने के कारण से ट्रांसफार्मर इत्यादि बार बार ख़राब हो रहे थे। लाइन लॉसेस ज़्यादा है, उसको ठीक करने के लिए कहा है और विभाग जो है उस पर योजना बनाएगा और फिलहाल शॉर्ट टर्म जो अभी तात्कालिक जो परेशानी है उस परेशानी से हमने कहा है कि उसका रास्ता निकाला जाए जिससे कि लोगों को दिक्कत न हो। और उसके अलावा दीर्घकालिक योजना पर काम होगा और उसमें यूपीसीएल और पिटकुल दोनों ही मिलकर इस पर काम करेंगे, जिससे कि जो है जो नए जो बिजली घर बनाए जाने हैं उन पर भी काम होगा और सब स्टेशन इत्यादि जो बनने हैं। कल भी मैं इसमें एक मीटिंग करूंगा और आज देहरादून में मैं प्रातःकाल यहाँ आने से पहले इस संबंध में मैंने सारे दिशा निर्देश ऊर्जा सचिव को और ऊर्जा विभाग के सभी अधिकारियों को दिए हैं और हमारा प्रयास होगा कि जल्दी से जल्दी सब लोग मिलकर, लेकिन चूँकि चुनौती है और ये समस्या थोड़ा सा इस प्रकार की है कि एकदम से जो है उसका ये नहीं कह सकते कि सबके हाथ में ही है, थोड़ा उसमें समय भी लगेगा, लेकिन फिर भी लोगों को चूँकि परेशानी न हो। यानी जितने भी हमारे ज़िले में, इसमें नैनीताल ज़िले में लगभग 11 पार्किंग का काम चल रहा है और अन्य भी अभी जो पार्किंग यहाँ से प्रस्तावित होंगे उन सभी को जल्दी से जल्दी हम यात्रा प्राधिकरण जो हमारा प्रस्तावित है उसके तहत स्वीकृति मिल जाएगी। और अभी जो हमारी कैंची धाम की जो मान्यता है वो पूरे विश्व स्तर पर बढ़ती जा रही है और कैंची धाम इन सालों में आने वाले जो श्रद्धालु हैं उनकी संख्या अत्यधिक बढ़ी है बाबा के भक्तों की। तो उसका ठीक प्रकार से प्रबंधन हो, ठीक प्रकार से लोगों को आने जाने की सुविधा हो, उनको परेशानी ना हो, क्योंकि रास्ते सीमित हैं, 40-50 हज़ार लोग आते हैं तो बहुत चौड़े रास्ते नहीं हैं, पहाड़ के रास्ते हैं। उसी में से रास्तों का चौड़ीकरण, यात्रा का प्रबंधन, जाम इत्यादि से जो है लोगों को जो परेशानी होती है उसके लिए प्रशासन जो रास्ता है वो करेगा और इसका मैनेजमेंट कर रहे हैं। उसी संबंध में यहाँ पर आज विस्तृत रूप से चर्चा भी हुई है कि उसके पीछे बस हेतु यही है कि सबसे कम लोगों को समस्या हो। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, ट्राई दिस। लो, सब लपक ली। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में। देवरपन नमकीन। तहसीलदार खुशबू पांडे का थाना अध्यक्ष सोमेश्वर कश्मीर सिंह की उपस्थिति में व्यापार संघ के अध्यक्ष एवं सदस्यों के साथ वर्तमान में चल रहे पर्यटन सीजन के कारण अत्यधिक वाहनों का दबाव से आ रही यातायात संबंधी समस्याओं के समाधान हेतु गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस दौरान सोमेश्वर बाजार क्षेत्र में यातायात व्यवस्था को और अधिक व्यवस्थित बनाने के लिए सुझाव दिए गए और विस्तृत चर्चा की गई। संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट।
फायर स्टेशन अल्मोड़ा को सूचना प्राप्त हुई कि लक्ष्मेश्वर बाईपास भैरव मंदिर के जंगल में आग लगी है, जिसपे फायर सर्विस टीम अग्निशमन अधिकारी महेश चंद के निर्देशन में तत्काल घटनास्थल पर पहुंची। जंगल में लगी आग घरों की ओर बढ़ रही थी। फायर सर्विस टीम द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए मोटर फायर इंजन से पंपिंग कर 2 हॉर्स पाइप की सहायता से आग पर काबू पाया गया। संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट। उधम सिंह नगर जनपद में सड़क हादसों को कम करने के लिए उप संभागीय परिवहन कार्यालय के द्वारा विशेष अभियान चलाकर वाहन चालकों को जागरूक किया जा रहा है। रुद्रपुर ARTO निखिल शर्मा ने बताया कि वाहन सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत वाहन चालकों को यातायात नियमों के बारे में जानकारी दी गई थी। उसके बाद उन्होंने कहा कि पिछले 3 महीने से ओवरलोड वाहनों के खिलाफ अभियान चलाकर 150 से अधिक ओवरलोड वाहन के चालान करने की कार्रवाई की गई है। इसके अलावा उनके द्वारा बताया गया कि क्षेत्र में सड़क हादसे कम हो और यातायात के नियमों का पालन किया जाए, इसको लेकर लगातार कार्य किया जा रहा है। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। इस पे हमने अभी जो कुछ ब्लैक स्पॉट्स हैं पूरे जनपद में, उनका निरीक्षण करवाया है और वहाँ पे क्या जो उन स्पॉट्स पे तकनीकी तरह से क्या उसमें सुधार किए जा सकते हैं, इसकी एक रिपोर्ट बन रही है और ये बन के अभी मुख्यालय चली जाएगी। इसके अलावा प्रवर्तन कार्रवाई तो हमारी चलती ही रहती है। अभी हमने रिसेंटली सड़क सुरक्षा माह भी अपनाया था, जिसमें अवेयरनेस, जो कि रोड सेफ्टी का एक बहुत इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, उस पर हम लोगों ने फोकस करा था। बाकी जो सड़क सुरक्षा के 6-7 जो हमारे फोकस वाले अभियोग हैं, जैसे कि बिना हेलमेट के चलना या सीट बेल्ट पहन के ना चलना, मोबाइल पे बात करना या बाहर वाहन में ओवरलोडिंग, इन तरह के अभियोगों पे हम लगातार एक प्रवर्तन कार्रवाई चल रही है और जो कि आगे भी चलती रहेगी। देखिए, इसमें जैसे कि मैंने बताया आपको कि पिछले 3 माह में हम ओवरलोडिंग में हमने काफ़ी चालान करे हैं। लगभग खाली ओवरलोडिंग की बात करें तो 150 के करीब चालान ओवरलोड के हुए हैं। तो एक प्रवर्तन की कार्रवाई तो चल ही रही है। बाकी इसमें हम बाकी विभागों से समन्वय भी बना रहे हैं, क्योंकि हम बाकी विभागों के साथ मिलके ही हम 24 घंटे एक प्रेजेंस दिखा पाएंगे। अकेले किसी एक विभाग ये नहीं कर पाएगा, इसलिए समन्वय बना के एक इस तरह की इसमें प्लानिंग बनाई जा रही है कि किस तरह से 24 घंटे इन वाहनों पे मॉनिटरिंग की जा सके। देखिए, ड्राइवरों की जो अवेयरनेस वाली चीज़ है, तो जैसे कि जो हमने सड़क सुरक्षा माह अभी मनाया था, तो उसमें हमने ड्राइवर्स का अलग से भी काउंसलिंग करी थी और ये काउंसलिंग वैसे भी निरंतर करते रहते हैं हम लोग। और उसके बाद भी अगर इस तरह के हमें कोई केसेस मिलते हैं रोड पे, तो उन पे प्रवर्तन की कार्रवाई परिवहन विभाग एवं पुलिस विभाग दोनों के द्वारा की जा रही है। तो कोशिश यही है कि इन ऐसे मामलों में ज़्यादा अंकुश लगाया जाए। लोकसभा चुनाव के लिए सभी चरणों का मतदान आज खत्म हो गया है। अब 4 जून को मतगणना है और उसी दिन तय होगा कि देश में नई सरकार किस पार्टी की होगी। लेकिन उससे पहले ही जीत हार के दावे भी शुरू हो गए हैं। वहीं नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा सीट पर बात करें तो भाजपा यहां पर अपनी जीत की दावेदारी कर रही है। रुद्रपुर से संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। देखिए, नैनीताल लोकसभा के अंदर लोग बदलाव चाहते हैं। पूरे देश के अंदर बदलाव की स्थिति है। कांग्रेस के पक्ष में बहुत बढ़िया तरीके से मतदान हुआ है। लोगों ने कांग्रेस को दोबारा से चाहा है। यहाँ पे पहले भी ज़्यादातर लोकसभा में यहाँ कांग्रेस का ही रहा है कब्जा, और इस बार भी कांग्रेस ही यहाँ से चुनाव जीतेगी। देखिए, किच्छा विधानसभा से पिछली बार लगभग 14,000 वोट का फर्क था। हम 14,000 वोट से पीछे थे। वो 14,000 वोट तो हम कवर कर ही रहे हैं और उससे ज्यादा वोटों से हम इस बार किच्छा विधानसभा से हम चुनाव निश्चित रूप से लोकसभा से के हमारे प्रकाश जोशी जी मेरी विधानसभा क्षेत्र से चुनाव जीतेंगे, ये मेरी गारंटी है। देखिए, 4 तारीख को तो पूरे देश के लिए मतगणना होनी है। तो 2 बात मैं कहूँगा। पूरे देश में एक भारी बदलाव देखने को मिलेगा। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी और उनके नेतृत्व ने, स्पेशली मैं कहूँगा मोदी जी और अमित शाह जी ने जिस तरह का माहौल बना दिया था पूरे देश में, डर का माहौल, लोकतंत्र पे खतरा दिख रहा था, संविधान खतरे में था, तो लोगों ने उसके खिलाफ, उस सोच के खिलाफ, उनकी उस सोच के खिलाफ मतदान किया, भारी मतदान किया है। जो मतदान नहीं भी हुआ तो वो उनसे नाराज लोगों का नहीं हुआ,
तो मैं मानता हूं कि जो उनका 400 पार का नारा था वो इस चुनाव में पूरी तरह फेल हो रहा है और इंडिया गठबंधन की कांग्रेस के नेतृत्व में सरकार बन रही है। नैनीताल उधम सिंह नगर में क्या मैं नैनीताल उधम सिंह नगर की बात करूं तो निश्चित तौर पर बड़ा हैरानी होती है कि जब चुनाव की शुरुआत हुई तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों को एक अलग उनकी सोच थी कि हम तो इतने लाख से जीतेंगे या वो, लेकिन जैसे जैसे चुनाव बढ़ता चला गया आज उनके चेहरे पे जो मायूसी है, मैं उनके कार्यकर्ताओं से जब दूर से देखते हैं उनको मीटिंगें होती है चुनाव आयोग की तो वहाँ हमारे भी मित्र लोग जाते हैं, उनके भी आते हैं, वो स्पष्ट बताता है। और हमारे जो कार्यकर्ता थे कांग्रेस पार्टी के, बूथ से लेके जिले और प्रदेश स्तर के लोग थे, जिले के लोग थे, ब्लॉक के लोग थे, उनका जो उत्साह था, उनका जो समर्पण था, उसकी वजह से निश्चित तौर पर हम एक अच्छे अंतर से इस चुनाव को हम जीतने जा रहे हैं और नैनीताल उधम सिंह नगर में कांग्रेस का सांसद होगा। देखिए, नैनीताल लोकसभा सीट पे नरेंद्र मोदी जी के प्रति जिस प्रकार का प्यार देखा गया है, पुष्कर सिंह धामी जी को लेकर उत्साह देखा गया और अजय भट्ट जी की लोकप्रियता और संगठन के कार्यकर्ताओं की मेहनत के कारण से प्रचंड बहुमत के साथ हम नैनीताल उधम सिंह लोकसभा जीतने जा रहे हैं। सभी कार्यकर्ताओं की काउंटिंग की तैयारी हो चुकी है, एजेंट निश्चित हो चुके हैं और साथ ही साथ उस दिन होली, दिवाली, दशहरा सारे त्योहार एक साथ होंगे। ऐसा उत्सव होगा क्योंकि मैं कार्यकर्ताओं का उत्साह देख रहा हूं। तो यहाँ के जो हमारा जिला कार्यालय है वो हमारा एक जिसे कहते हैं कि केंद्र भी है और वहां से हमारी सारी पूरी लोकसभा की काउंटिंग पे कंट्रोल भी होगा। माननीय हमारे सांसद प्रत्याशी अजय भट्ट जी स्वयं भी वहां पर रहेंगे, मैं व्यक्तिगत रूप से वहां पर रहूंगा। तो निश्चित रूप से कार्यकर्ताओं का उत्साह बता रहा है कि प्रचंड बहुमत का जीतने वाले और 4 जून को इस नैनीताल उधम सिंह लोकसभा का प्रचंड बहुमत के साथ अजय भट्ट जी प्रत्याशी बनेंगे और नरेंद्र मोदी जी देश के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। उत्तम दत्ता जी, 4 तारीख को मतगणना है, इस बार बीजेपी का क्या रिजल्ट रहेगा? सबसे पहले तो भैया जी आप हमारे निवास पर आए, मैं आपका दिल से स्वागत करता हूं और आपने पूछा है कि 4 तारीख जो वोटों की गिनती है उसमें क्या होगा। जो हम लोग का एक नारा था कि आपकी बात 400 पार, तो जब इससे पहले 6 चरण का चुनाव हुआ है तभी से लग गया था कि जो हमारे नेता लोगों ने, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो नारा दिया है आपकी बात 400 पार, तो 400 पार हम लोग हो रहे हैं। उत्तराखंड में 5 सीटें है, 5 के बाद हम लोग जीत रहे और रुद्रपुर और नैनीताल जो लोकसभा है, इस लोकसभा में जो है हम लोग बहुत ज़्यादा वोट से जीत रहे हैं। उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा जो है लोकसभा हम लोग वोटों से जो है नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा जीतेंगे हम लोग। रचनात्मक शिक्षण मंडल की पहल पर जश्न बचपन के तहत एमपी इंटर कॉलेज में 29 जून से चल रही थिएटर कार्यशाला का आज विधिवत समापन हो गया। 5 दिवसीय कार्यशाला के समापन के अवसर पर प्रतिभागी बच्चों द्वारा प्रख्यात व्यंगकर हरिशंकर परसाई की कहानी इंस्पेक्टर मातादीन चांद पर नाट्य रूपांतरण प्रस्तुत कर सबका मन मोह लिया गया। संवाददाता राजीव अग्रवाल की रिपोर्ट। जश्न बचपन के लेकर 5 दिन की बच्चों की सिनेमा थिएटर की कार्यशाला थी, आज समापन हुआ। किस प्रकार का उत्साह था, क्या किस प्रकार की जानकारी बच्चों को दी गई? रचनात्मक शिक्षक मंडल की पहल पर हर साल हम लोग ग्रीष्मावकाश और जाड़ों की छुट्टियों में थिएटर, सिनेमा, पेंटिंग आदि की वर्कशॉप करते हैं। इसी क्रम में ये 5 दिवसीय ये थिएटर कार्यशाला थी, जिसमें दिल्ली से आए हुए थिएटर एक्सपर्ट प्रेम संगवारी जी ने 5 दिन तक 40 से अधिक बच्चों को थिएटर के जानकारियाँ दी और आज बच्चों ने प्रख्यात व्यंग्यकार हरिशंकर परसाई की कहानी इंस्पेक्टर मातादीन को का नाट्य रूपांतरण प्रस्तुत किया। आज के लिए बस इतना ही। ऐसी सभी खबरों के लिए जुड़े रहिए सुरागीलाल न्यूज़ चैनल के साथ। धन्यवाद।